बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे और रमज़ान मुबारक के फयूज़ बरक़ात से बेशबहा फ़ायदे उठा रहे होंगे। आपकी खिदमत में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेके हाजिर हुआ। उसका नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। एक वेबसाइट बनाने के लिए मैंने एक टेबल ऑफ कंटेंट डिज़ाइन किया आपके लिए, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ वेबसाइट्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वेबसाइट से पैसे कैसे कमाते हैं और वर्ल्ड लार्जेस्ट वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, CMS कौन से हैं, और फिर एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो प्री रिक्विजिट्स ऑफ वेबसाइट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने टारगेट ऑडियंस का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे एज क्या है उनकी, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी मोटिवेशंस क्या है, इंस्पिरेशंस क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, फिर वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वो किस तरह का वेब एक्सपीरियंस चाहते हैं, सोशल मीडिया पे वो किस तरह से एक्टिव हैं, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। सो जब हम टारगेट एनालिसिस कर रहे होंगे, टारगेट ऑडियंस का एनालिसिस कर रहे होंगे, तो उसमें हम डेमोग्राफी, साइकोग्राफी और वेबोग्राफी ये सारी चीज़ें हम मेजर करके फिर हम वेबसाइट को डेवलप कर रहे होंगे। सो जब हम ये टारगेट ऑडियंस एनालिसिस करेंगे तो हमारा वेबसाइट के प्री रिक्विजिट्स में से एक चीज़ हम कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्री रिक्विजिट इज द डोमेन नेम एंड होस्टिंग। डोमेन नेम होता क्या है? डोमेन नेम बेसिकली एक यूनिक नेम होता है वेबसाइट का, जो आपकी वेबसाइट को या आपके बिजनेस को इंटरनेट पे बाकी बिजनेसेस से यूनिक करता है। अब जाहिर सी बात है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल याद रखना वो नंबरिंग में होता है तो एक मुश्किल काम है। सो उससे बचने के लिए एक डोमेन नेम का एक तरीका है जो हम इंटरनेट पे राइज हैं। सो जब हम डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ अपने माइंड में रखना पड़ता है कि डोमेन नेम कैसा होना चाहिए। सो वो that should be very easy to read, speak and remember, and again easy to pronounce, और वो यूनिक होना चाहिए और स्टैंड आउट करना चाहिए। और अगर उसी नाम से हम बिजनेस एक्सटेंशन करना चाहें तो हम बिजनेस एक्सटेंशन भी कर सकें। अब वो डोमेन नेम उस बिजनेस से, जो हमारा बिजनेस है, उसके साथ रेलिवेंट होना चाहिए, और अगर वो रेलिवेंट होगा तो उस बिजनेस के कीवर्ड्स हमारे डोमेन नेम में होंगे तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हमारी रैंकिंग ज़्यादा बेहतर होगी। फिर डोमेन नेम सेलेक्ट करते हुए हमने ये भी माइंड में रखना होता है कि क्या ये डोमेन नेम स्पेसिफिक डोमेन नेम के किसी और कंपनी के पास कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क्स तो नहीं है। सो डोमेन नेम सेलेक्ट करते हुए हमें ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ब्रांड पर्सपेक्टिव, SEO पर्सपेक्टिव और लीगल पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के एक डोमेन नेम फाइनलाइज करना होता है। जब हमारे पास डोमेन नेम फाइनल हो गया, फिर हमें एक होस्टिंग सर्विस की तरफ देखना पड़ता है। होस्टिंग सर्विस देखने के लिए हमें चाहिए होती है एक चीपर होस्टिंग सर्विस, और फिर होस्टिंग की एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, टेक स्पेक्स क्या हैं, हार्डवेयर कैपेबिलिटीज क्या हैं, उसके बाद वैल्यू एड ऑन्स क्या देते हैं, उसके बाद अगर इमरजेंसी कोई हो जाती है तो उसको वो किस तरह से टैकल करते हैं, रिव्यूज वगैरह हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है। अब
डोमेन नेम चेक करने के लिए अवेलेबल है या नहीं, और फिर वो अब आपने डोमेन नेम तो ले ली, क्या उस डोमेन नेम के यूजर नेम्स बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं? उसके लिए हमारे पास नेम चेकर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिजी पाकिस्तान लिखा था, तो डिजी नेम चेकर में डिजी पाकिस्तान के .com नहीं अवेलेबल, फेसबुक भी नहीं अवेलेबल, ट्विटर भी नहीं अवेलेबल, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट हो चुके होंगे। सो जितने भी ग्रीन्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, ये सब ग्रीन्स अवेलेबल हैं। सो हमने वो नाम सेलेक्ट करना होता है जो हमारे 4 पर्सपेक्टिव्स जो हमने पढ़े हैं उनको भी कैटर कर रहा हो, और जो हमारे ये सोशल गियर्स हैं उन गियर्स को भी इजीली यूजर नेम हमें अवेलेबल हो जाए। फिर एक नेम चेक .com है, ये भी हमें डोमेन के बारे में बताती है और यूजर नेम के बारे में बताती है। सो हम ये दो रिनाउंड वेब होस्ट डोमेन नेम्स के लिए और वेब होस्टिंग साइट्स देखेंगे। ब्लूहोस्ट इज एन इंटरनेशनल साइट्स, तो यहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास वो प्रॉब्लम है तो हमारे पास एक पाकिस्तानी और बड़ी अच्छी वेब होस्टिंग सर्विस देने वाली कंपनी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, हम उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ पैकेजेस ये हैं। बेसिक में ये $2.95 में पर मंथ में आपको कुछ बेसिक फीचर्स देगा, जिसमें एक वेबसाइट है, SSD स्टोरेज 50 GB है, कुछ कस्टम थीम्स हैं और फ्री डोमेन है फॉर 1 ईयर। और सिमिलरली इसके बाकी प्लस हैं, चॉइस प्लस है, प्रो पैकेजेस हैं। सो आप अपने हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के तहत आप इनमें से कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जो दे रहे हैं, सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी तमाम सर्विसेज को इसकी वेबसाइट के थ्रू। फिर सेकंड हमारे पास है पाकिस्तानी वेबसाइट, जिसमें हमें क्रेडिट कार्ड की जरूरत तो नहीं पड़ती, हमें इजी पैसा के थ्रू भी इनको पे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू भी इनको पे कर सकते हैं। सो डोमेन और होस्टिंग हम इन्हीं से लेंगे, ये आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने DM डिजिटल मार्केटिंग बाय AQ.com सेलेक्ट किया था, तो ये डोमेन मुझे मिल गई थी। सो भी इट्स प्रोसेसिंग। सो मुझे ये डोमेन मिल गई है। अब मैं इस डोमेन को गेट करने की कोशिश करूंगा। जब मैं गेट करता हूं तो ये मुझे कार्ट की तरफ रिडायरेक्ट कर देगी। ये मेरे से पूछ रहे कि क्या आप डोमेन के साथ साथ होस्टिंग भी लेना चाहते हैं, तो मैं इसको होस्टिंग का भी कह रहा हूँ कि ये मुझे होस्टिंग भी चाहिए इसकी। अब वेब होस्टिंग के लिए आपको लिनक्स या विंडोज या आपके अपने रिक्वायरमेंट के तहत आप इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ इनके पैकेजेस हैं, बिगिनर्स चॉइस है, फिर पॉपुलर चॉइस इज वर्डप्रेस स्टैंडर्ड, वर्डप्रेस प्रो, बेस्ट वैल्यू, ये इनके डिफरेंट रेट्स हैं। फिर अल्टीमेट सुप्रीम, कॉर्पोरेट रेट्स, फिर प्रीमियम, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल, ये सारे इनके रेट्स हैं। फिर यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, बेसिक ऑर्डर नाउ की बात करता हूँ मैं, यहाँ से हम एक बेसिक ऑर्डर करते हैं। सो अगर हमें SSL सर्टिफिकेट चाहिए, साइट बैकअप एंड रिस्टोर चाहिए और डेडिकेटेड IP चाहिए, तो हम उनमें से कोई भी ऑप्ट करके ले सकते हैं। अगर ये नहीं चाहिए तो फिर हमारे पास जो वर्डप्रेस का जो बेसिक हमने होस्टिंग प्लान परचेज किया हुआ है, साथ डोमेन जो हमें फ्री में मिली है, सो हम चेकआउट पे क्लिक कर लेंगे। चेकआउट पे हम अपने डिटेल्स देंगे। डिटेल्स देने के बाद ये हमें बिलिंग की तरफ ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना इसको चेकआउट दूं, तो बिलिंग की तरफ ले जाएगा। बिलिंग से मुझे ये अपना सारा डिटेल फिल करके फिर मुझे चेकआउट, क्रेडिट कार्ड या जैज कैश के थ्रू, इजी पैसे, बैंक ट्रांसफर, बाई चेक, बाई कैश, तो हम इनको ये पे कर सकते हैं। ये एक हमारे पास फैसिलिटी है। उसके बाद हम अगर हम टाइप्स ऑफ वेबसाइट की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जिसमें पर्सनल
और बिजनेस ब्लॉग्स आते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स आती हैं, ऑनलाइन स्टोर्स आते हैं, इवेंट वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, ऑनलाइन फोरम्स, कम्युनिटी वेबसाइट्स, जॉब बोर्ड्स और टेड टॉक्स आती हैं। अब वन बाय वन इनकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल एंड बिजनेस ब्लॉग की अगर मैं बात करूं तो ये गर्ल विद ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तानी खातून है जो डिफरेंट कंट्रीज को ट्रैवल करती है और अपना एक पर्सनल ब्लॉग बनाया हुआ है टू मार्केट हरसेल्फ। सो आप इसको विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पर्सनल बिजनेस ब्लॉग की तो ये साहब हमें पढ़ा रहे हैं विल टीच यू टू बी रिच, के अमीर कैसे होना है। सो ये भी इनका पर्सनल ब्लॉग है। अगर मैं बिजनेस ब्लॉग की बात करूं तो विस्टिया इज अ गुड बिजनेस ब्लॉग, अगेन प्रो पाकिस्तानी इज अ गुड बिजनेस ब्लॉग। सो बिजनेस वेबसाइट भी बड़ी अच्छी है। ये कॉपी ब्लॉगर, दे आर आल्सो गुड बिजनेस ब्लॉग। पिक्सेल में अगर मैं आऊँ तो ये इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ बिजनेस वेबसाइट। ऑनलाइन स्टोर की बात करें तो दराज इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हों, टीवी, होम अप्लायंसेस, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स दराज पे अवेलेबल हैं। हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दराज पे आप खरीद सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑनलाइन पाकिस्तान में स्टोर है जो और ऑनलाइन वेबसाइट की एग्जांपल है वो goto.com.pk है। बहुत सारी और भी हैं लेकिन मैंने इन दो को इसलिए सिलेक्ट किया कि दे आर बिग एंड जायंट्स इन पाकिस्तान। अगर मैं इवेंट वेबसाइट की बात करूं तो ये कोसेला इज अ वेबसाइट जहां पे आप अपने एक्सपीरियंसेस को, पासेस को, म्यूजिक को बुक करके आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो वेबसाइट की तो पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए robinSharma.com इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसमें इन साहब ने अपना पॉडकास्ट, ब्लॉग, कोर्सेज, इवेंट्स, अपने जो स्पीकिंग के जितने भी इवेंट्स हैं वो इनके साथ काम भी आप कर सकते हैं। इनके बारे में आप जानना चाहिए तो अबाउट रोबिन बुक्स इन्होंने जो लिखी हैं तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। सो दिस इज़ अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। अगर मैं कम्युनिटी वेबसाइट की बात करूँ तो मम्स नट इज़ अ वेरी गुड कम्युनिटी वेबसाइट जिसमें आप टॉक, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, स्वेयर बाय रिव्यूज एंड एवरीथिंग जो वुमेन से रिलेटेड होते हैं सो आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। एंड दिस अ गुड एग्जांपल ऑफ द कम्युनिटी वेब। ऑनलाइन फोरम की बात करें तो कोरा एंड रेडिट आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द ऑनलाइन फोरम जहाँ पे आप अपने रिव्यूज शेयर भी कर सकते हैं, आप रिव्यूज रीड भी कर सकते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोग क्या सेंटिमेंट्स जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। जॉब बोर्ड की एग्जांपल आए तो rosie.pk को कैसे नहीं मेंशन किया जा सकता। rosie.pk पाकिस्तान का वो जॉब बोर्ड है, जॉब बोर्ड वेबसाइट है या जो जॉब पोर्टल है जिसने 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी। बड़ी रिनाउंड कंपनीज भी rosie.pk को यूज़ कर रही हैं। एक्सप्लोर दिस एज ए जॉब बोर्ड एज वेल। इससे पहले आपने इसको एज फार जॉब के लिए आपने इसको यूज़ किया होगा, लेकिन अब इसको आप इस पर्सपेक्टिव से देखें कि दिस इज गोइंग टू बी अ job board and you can also create a good job board website for you as well. Glassdoor is another example of the website जहाँ पे आप jobs ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय को ढूंढ सकते हैं, टैलेंट हंटिंग हो सकती है। So this was about the job boards. Many other example may include, let's see, JazzCash. This is also good business websites. डरना नहीं बचना है। This is a good website and a good example of the business website. You can also visit many other websites of the Pakistan. तो हम वेबसाइट्स हमें जब डिफरेंट टाइप ऑफ देख लें तो एक और कंसेप्ट है कि हम वेबसाइट को यूज करते हुए हम अर्निंग भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। अब वो पैसे कैसे कमाए जाते हैं मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उनके एक हिंट्स दे देता हूँ और उसके बाद आप उसको लर्न करेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एबल कि आप पैसे कमाना शुरू हो जाएं। सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस को एक्टिवेट करें। फिर इन्फोलिंक्स है, एफिलिएट मार्केटिंग भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिस तरह से प्रो पाकिस्तानी पे हमने देखा था। ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं।
अपवर्क एंड फाइवर पे फ्रीलांसिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग एंड गेस्ट पोस्ट डिफरेंट वेबसाइट पे करके भी पैसे कमा सकते हैं, और प्रोडक्ट और सर्विसेज भी सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस, विक्स और वीबली, जो 3 बड़े CMS प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर एक वेबसाइट को क्रिएट करने के क्या स्टेप्स होते हैं वो हमने देख लिए। सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग करते हैं, फिर वर्डप्रेस पे उसको सेटअप करते हैं, फिर उसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर देखते हैं, पेजेस और इम्पोर्टेंट कंटेंट कैसे सेट करना है, और नेविगेशन मेन्यू कैसा होगा। अगर ऑनलाइन स्टोर की ज़रूरत है तो वो किस तरह सेटअप करेंगे। वी विल लर्न इंशाल्लाह हाउ टू सेटअप ऑनलाइन स्टोर एज वेल। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस और wordpress.com और org में क्या फ़र्क होता है, वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, बिजनेस ईमेल कैसे सेट करते हैं, SSL सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करते हैं, और जब हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर एंड हो जाएगा तो उसके एंड पे आपको एक असाइनमेंट करनी पड़ेगी। उस असाइनमेंट में आपने एक वेबसाइट डेवलप करनी होगी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम इस सारे प्रोसेस में सीखेंगे चीज़ें। सो थैंक यू सो मच।